नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर की बी ए भाग द्वितीय वर्ष हिंदी विभाग प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आप सभी को बहुत बहुत मेरा नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम घनानंद पढ़ रहे हैं और उसमें आगे आज की कक्षा में पढ़ेंगे। हमने 3 छंद घनानंद के अब तक पढ़ लिए हैं। तीसरा जो छंद है वो देखिए, तीसरे छंद में 3 पढ़ लिए हैं। चौथा छंद देखिए, जासो प्रीत ताई निठुराई सो निपट नेह, कैसे कर जिए कि जरन सो जताइए, महानिर्दयी दई सो महानिर्दयी दई कैसे के जमाऊँ जी वेदन की बड़े बारी कहाँ लो दोहराइए, दुख को बखान करे बेको रसीना के हेरत होते, ऐपे कहूँ बाको मुख देखन न पाइए, रैन देन चैन को निर्देश कहूँ पै भाग, आपने आपने ही ऐसे दोष काहे करो लगाई, जासो प्रीत ताहे निठुराई। इस छंद में ये कवित छंद है ये भी, और इस कवित छंद के अंतर्गत गृहिणी नायिका ने अपने प्रियतम की निष्ठुरता पर उपालंब इसमें व्यक्त किया है, और इसमें जो है उपालंब है उसमें अपने प्रियतम की निष्ठुरता पर उलाहना देती है नायिका, और उनसे उनके विरह में दिन रात तड़पते रहने और उनकी जो उपेक्षा करने की जो बात है उसी का चित्रण समृद्धि का इसमें किया गया है। निपट जासु प्रीत ताही निठुराई, इसमें कवि घनानंद की हृदय की जो पीड़ा है उसका भी चित्रण है कि जिससे मैंने दिल से प्रेम किया, मन से प्रेम किया, जासो प्रीत जिससे मैंने दिल से चाहा, मन से जिससे प्यार किया, ताही उसी ने निठुराई उसी ने निष्ठुरता की, निठुराई निष्ठुरता की, निष्ठुरता की मतलब उसी ने मेरा दिल तोड़ा, ये कहे कि उसी ने मेरे प्रेम को नहीं समझा, पत्थर दिल बन गया। सो निपट ने है, निपट बिल्कुल एकदम अत्यधिक जो है उसके लिए आया है कि वो एकदम से पूरी तरह निष्ठुर बन गए। कैसे कर जिए कि जरा निशो जताइए, अब मैं कैसे उनसे, मेरे हृदय में जो पीड़ा है उनके प्रति जो प्रेम है और प्रेम की अग्नि में मैं जो जल रही हूँ उसे मैं कैसे करके उन्हें बताऊं। जताइए मीन्स जतलाना, बताना। महानिर्दयी दई कैसे कह जवाए जी कि वो कैसे हैं, महान निर्दयी हैं, बहुत बड़े निर्दयी हैं। दई कि हे देव कैसे कहें, कैसे किस तरह से कहें करके जी जवाऊँ जी मैं अपने आप को जीवित रखे हुए हूँ। वेदन की बड़ावारी कहाँ लो दोहराइए, वेदन, वेदन मीन्स वेदना की बड़वारी, बड़वारी मीन्स बढ़ती हुई, बढ़ी हुई, जो वेदना की जो आग है जो वह बढ़ती जा रही है, बढ़वारी वेदना की जो आग है, अग्नि है, वह बढ़ रही है। कहाँ 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 लो, कहाँ मीन्स कब तक, लो तक, कहाँ लो मीन्स कब तक, दोहराइए छुपाऊँ कि जो मेरे अंदर उनके विरह की जो वेदना है उसकी जो अग्नि है उसे मैं कहाँ तक छुपाऊँ, निरंतर बढ़ती जा रही है। दुख को बखान कर भी को रस नाव के होते, एपे कहूँ बाको मुख देखन नहीं पाइए, कि मेरी जो जिब्बा है वो कहीं जो मेरी वेदना है, जो पीड़ा है उसका वखान करने को, अगर मेरी रचना मेरी पीड़ा का वखान कर सकती है तो इस पर एपे, इस पर भी कहूँ बाको मुख देखा नहीं पाइए, तो क्या मैं अपने प्रियतम का मुख भी नहीं देख सकती, नहीं देखना चाहती। रैन दिन चैन को ले से कहूँ पे भाग, आपने ही ऐसे दोष काहे धो लगाई है।
नायिका नायक पर उपलब्ध करते हुए इस अंतिम पंक्ति जो है हमें कहती है कि दिन रात रैन दिन लेश रैन दिन चैन को ने लेस कहूँ पे भाग पे मीन्स पाया है भाग भाग मीन्स भाग्य कि रात दिन मुझे चैन नहीं है लेश मात्र भी मुझे चैन नहीं है ऐसा मेरे भाग्य में लिखा है ऐसा मैंने भाग्य पाया है कि मुझे हमेशा विरह में तड़पना है और मुझे एक पल भी चैन नहीं है आपने ही ऐसे दोष काहे दो लगाइए और ये जो दोष है ये मेरा दोष किनका है निष्ठुरता जो प्रीतम का है मेरा इसमें कोई दोष नहीं है मैंने तो पूरे मन से दिल से अपने प्रीतम को प्रेम किया है चाहा है लेकिन वो निष्ठुर हो गए और उससे मैं दिन रात बेचैन होती रहती हूँ एक पल भी मुझे चैन नहीं है और ऐसे दोष काहे दो लगाइए तो इस तरह का जो दोष है वो मेरे ऊपर क्यों लगाया जा रहा है कि मैं खुद जो है मेरी किस्मत भाग्य दुखी होने का है जबकि निष्ठुरता तो प्रीतम ने की है इस तरह का जो उपालंब है विरह वेदना की जो अभिव्यक्ति है उसकी और अपने प्रीतम की जो उपेक्षा करने से जो उपजी पीड़ा है उसकी अनुभूति के व्यक्ति छंद में इसमें की गई है और इसमें चूंकि उपालंब है तो आक्षेप अलंकार इसमें है उपालंब किया गया है प्रीतम पर तो आक्षेप अलंकार आप देख सकते हैं उपरास भी है और इसमें आप जो काव्यलिंग अलंकार है वो तर्क के साथ में बातें कही गई है तो ये भी इसमें देखा जा सकता है और लक्षण शब्द शक्तियाँ और अगला जो छंद है चूँकि वियोग श्रृंगार है तो माधुर्य गुण और गौणी रीति आप इसमें सभी छंदों में आप देखने को आपको मिलेगी और उसका आप ध्यान रखें कवित्व छंद की यति गति प्रशस्त है जो संगीतात्मकता है पद मैत्री है वो आप इस छंद में देख सकते हैं अगला जो छंद है दो छंद अगले सवैये छंद हैं और उनमें से छंद संख्या 5 जो है आप देखिए विरहिणी नायिका के ही जो अनुभूतियां हैं उनका चित्रण किया गया है जैसा आप प्रारंभ में बताया कि घनानंद प्रेम की पीड़ा की अनुभूति के अमर गायक हैं और उनकी जो प्रेम की मौन मदी पुकार है उसी की अनुभूति जो पुकार है उसी की अभिव्यक्ति काव्यात्मक अभिव्यक्ति घनानंद की कविता है तो ये जो सवैया है वह भी उसी की अभिव्यक्ति है भौर ते सांझ लो कानन और निहार जबावरी न करे हारत साज ते भौर लो तारन ताकि वो तारन सो के तारन टारत जो को भावे तो दीठ परे कर आनंद शासन अवसर गारत मोहन सोहन जोहन की लगी ये रहे आखिर के और हारत इस छंद में अपने प्रियतम से मिलने की आशा में एक गृहिणी नायिका सुबह से लेकर शाम तक शाम से लेकर सुबह दिन रात उनकी प्रतीक्षारत है और प्रतीक्षारत होने से कभी प्रियतम उनको अगर दिखता भी के दर्शन भी होने का अवसर मिलता है तो लेकिन वो दिन रात देखती रहती है तो उनकी जो ग्रह में आँखें अश्रु पूरित होने की वजह से वे प्रियतम का दर्शन नहीं कर पाती और उसी जो अनुभूति है उसका चित्रण इसमें किया गया है तो इसमें देखिए भौर में से सुबह प्रातः ते सांझ लो मीन्स तक सांझ में संध्या कानन और निहारत कानन में जंगल और निहारत देखना बाबरी बावली नैकुन हारत की बावली नायिका है कि सुबह से लेकर शाम तक प्रातः से संध्या तक जंगल की ओर देखती रहती है कि मेरा जो प्रीतम है कृष्ण कन्हैया गौ चराने गया है जंगल में और वह वापस आएगा तो मुझे उसके दर्शन होंगे ऐसी आशा में वह जंगल की ओर देखती रहती है साधते भौरन तारण ताकि वो और जब
तब उनको दर्शन नहीं होते, तो वो सांझ से लेकर के रात भर तारों को देखती रहती है, गिनती रहती है कि कहीं तारों में जो है सुबह होगी और मुझे प्रीतम के दर्शन होंगे, या रात में भी आशा के साथ तारों को देखती रहती है कहीं तारे के रूप में प्रीतम के दर्शन होंगे। और तारन सो एक तारन तारन ताकिबो, तारों को देखना, और तारन सो आँखों से, आँखों की जो पुतलियाँ हैं उनके लिए तारन दूसरा आया है। एक तार लगातार तारक नहीं छोड़ते, जो कहूँ भाव तो दीठी परे। गणानंद कवि कहते हैं कि ऐसी अवस्था में निरंतर रात भर तारों को एक टक देखती रहती है, और एक टक देखने से आंखों में अश्रु आ जाते हैं, इसलिए वह एक पल भी अपने प्रियतम का जब जो गो भाव तो जो मन भावन प्रिय प्रियतम दिखाई पड़ता है, तो उनको वह एक दीठी परे, दीठी में दिखाई देता है, परे पड़ता है। घन आनंद आसन अवसर गारत, घनानंद कहते हैं कि आंसुन आंखों में अश्रुपूरित होने की वजह से अवसर अवसर गारत निकल जाता है। गारत में निकल जाना, चले जाना। आंसुन अवसर गारत मोहन सोहन जोहन की लगिए रहे आँख निके और आने। इसमें जो है कवि कहते हैं कि मोहन श्री कृष्ण, सोहन शोभित होते हैं, जोहन दिखाई देना, अश्रुपात होने से आंखें धुंधली पड़ जाती है, उनको प्रीतम नहीं दिखाई देते। कि गृहिणी नायिका की दशा बड़ी विचित्र है। प्रीतम कृष्ण को सम्मुख देखने की प्रबल लालसा रखती है, और उसकी आंखों की ओर से लगातार आंखें उस ओर लगी रहती है कि हृदय में प्रीतम जो है उसे देखने की इच्छा, मोहन सोहन जोहन की लगी रहे आँख निके और आंखें हमेशा अब जो है उनको कृष्ण के दर्शन करने की इच्छा मन में और हमेशा लगी रहती है। तो उसका यहाँ पर इसमें चित्रण किया गया है। यमक अलंकार है, अमंग सबंग दोनों तरह से। इसमें छेकन प्रास काव्यलिंग अलंकार, और जैसे बना बताया समय छंद है, यदि गति प्रशस्त इसमें है। अगला जो छंद है, छंद संख्या 6, इसमें अपने प्रियतम से नहीं मिलने के कारण, या प्रियतम के मिलन से मिलन नहीं होने के कारण जो नायिका की विरह अवस्था है वह बहुत अधिक पीड़ादायक हो जाती है। तो वह उनसे बार बार अनुनय करती है, निवेदन करती है, और उस कि मुझे दर्शन देकर के मेरे प्राण के जो पखेरु है उन्हें बचा लो, नहीं तो मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। इस तरह की जो विरह की अवस्था है उसका चित्रण इस छंद में किया गया है। नीति सुजान अनीति करोजन, हाहा ने हुजिए मोह अमोही, दीठी को ठोर, दीठी को और नहीं, दीठी को और कहूँ नहीं ठोर, फ्रीद रंग रावरे रूप की बोली, एक विशास की टेक गए लग आस रहे बस प्राण बटोगी, हो घन आनंद जीवन मूड दई कि प्यास निवारक मोही। इस छंद में कवि ने एक सांग रूपक के द्वारा गृहिणी नायिका के अपने प्रिय से मिलन और दर्शन देने की जो उत्कंठ इच्छा है उसकी अनुभूति, उसी का चित्रण छंद किया गया है। देखिए, अनीत नीत सुजान की, ये मेरे प्रिय नीत सुजान, अनीत करोजन, जिन मीन्स नहीं मत, अनीत मीन्स अनीति कि मेरे प्रिय सुजान अनीति मत करो, हाहा में हुजिए मोह अमोही कि हाहा मैं आपकी सौगंध खाती हूँ कि आप हुजिए मत बनिए, न हुजिए मत बनिए, हुजिए मीन्स बनिए, मोही मोहि अमोही, प्रेमी से अब पहले मोही थे मतलब प्रेमी थे, और अब अमोही हो गए, निष्ठुर हो गए, अमोही मोह नहीं रहा, निष्ठुर हो गए। दीठी को और कहूँ नहीं ठोर, श्रीद्रग राव रूप की दही, लेकिन मेरी जो आंखें हैं वो क्या है,
उनमें और कोई है ही नहीं, मेरी दृष्टि में एकमात्र आप ही बसे हुए हो। दीठी को नहीं कहूँ नहीं छोर, मेरी जो आंखें हैं, मेरी दृष्टि है, उसमें और कोई किसी के लिए स्थान नहीं है। द्रग राव रूप की, क्योंकि मेरी जो आंखें हैं वो तो आपके रूप की दो ही हैं, आपके रूप की ही वह पूरी तरह से आपका रूप ही उनमें बसा हुआ है, आपके रूप की ही प्रेमी है। यहाँ जो दो ही है वो रूप की सौगंध खा लेने वाला, रूप को एक ही रूप को भाने की स्थिति वाली बात कही गई है। एक विश्वास की टेक गए, लग आस रहे बस प्राण बटोही, और मेरी जो आंखें हैं उनको विश्वास है कि तुम आकर के पुनः दर्शन दोगे, और इस विश्वास की टोह टेक जिद गए पकड़े हुए हैं क्या मेरी आंखें, मेरे प्राण, आस रहे बस प्राण बटोही, मेरे जो प्राण पखेरु हैं वो इसी आस में रुके हुए हैं, जीवित हैं कि आकर तुम दर्शन दोगे, अन्यथा वो आपके दर्शनों के अभिलाषा में ही जीवित हैं, नहीं तो अपने मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। हो घन आनंद जीवन मूल दई, कि तो प्यासा नहीं मारे तुम वही हो मीन्स है, हैं घन आनंद, घन आनंद कभी कहते हैं कि आप ही मेरे जीवन के मूल आधार हो। दई हे देव, मुझे कित प्यासन मारा तुम मोही, कि आपके जो दर्शन हैं, आपका जो प्रेम है, आपका जो प्रेम पूर्वक आपके जो दर्शन हैं वही मेरे जीवन का मूल आधार हैं, और मुझे क्यों आकर दर्शन दो, मुझे क्यों प्यासे मारते हो, अर्थात मेरी जो आँखें हैं आपके रूप की प्यासी हैं, और इसलिए और मेरे जो प्राण पखेरु हैं उस रूप के दर्शन की आशा में ही जीवित हैं, आकर मुझे दर्शन दो, और मुझे क्यों जो है प्यासे मारते हो, अर्थात मुझे, मैं आपके वियोग में अत्यधिक पीड़ित हूँ, दुखी हूँ, बेचैन हूँ, और इसलिए आप आकर के मुझे दर्शन दो, इसी की आस में मेरे जो प्राण हैं रुके हुए हैं, नहीं तो मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। तो इस तरह की जो अभिव्यक्ति है छंद में की गई है, हा हा जो है ये भाव भोर होकर के कहा गया है, तो विप्सा जो छंद है, प्राण पखेरु प्राण बटे हुई ये रूपक अलग का, और घनानंद जीवन मूल दई ये श्रेष्ठ अलंकार छंद में है। तो अनुप्रास अनुप्रास ये तो आप देख सकते हैं संपूर्ण में, और सवैया जो छंद है इसकी यति गति या प्रशंस है, और वियोग श्रृंगार और उसकी जो वियोग श्रृंगार की जो पीड़ा है उसकी अभिव्यक्ति छंद में की गई है। माधुर्य गुणी रीति, माधुर्य गुण गुणी रीति का इसमें वियोग श्रृंगार के साथ आप सहयोग देख सकते हैं। इस तरह से आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे, अगली कक्षा में आगे के जो छंद है उनका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत